आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारे इस आइडिया को चलने दें तब तो। भाभी आप बस डरते रहिए, मैं तो बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तुम, लेकिन जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी अकेली की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। सासू माँ देखती हैं कि सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बहू, आज बस दाल रोटी हैं? वो ना मम्मी जी, दाल रोटी इसलिए बनाई है क्योंकि दाल में ना बहुत ज्यादा पोषण होता है। इसके अंदर विटामिन, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ ना कूट-कूट कर भरा होता है। और अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको तो पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसलिए आज मैंने सबके लिए गर्मा-गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब तू ना मस्का मारना बंद कर। चल खाना परोस दे सबको। हैं? माँ जी ने तो सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह, जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वो हींग और जीरे में तड़का डालकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, रायता और अचार सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे ये दोनों कौन सा जुगाड़ लगा रही हो, दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोर्शन और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर दियो। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुननी है ना आपने तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना बनाते बनाते परेशान हो गई हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पकौड़ा और कढ़ी बनेगी। ऐसा तो किसी ससुराल में नहीं होता। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने, जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती। पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, उसमें दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में। और जो पका पकाया मिल रहा है ना, चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहां से चली जाती है। अजी देखा, देखा तुम दोनों ने कैसे ये बड़ी बहू मेरे आगे 10 गज की जुबान चलाकर चली गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर। इन्हें तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो माँ, क्यों पका पकाया भोजन और बची कुची इज्जत दाव पे लगाने को तुली हो? और तुमने भाभी के तेवर नहीं देखे क्या? उन्हें तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप चुपचाप यहाँ बैठकर जो मिल रहा है उसे खा लो। अगर ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो ऐसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। बात तो तेरी ठीक है बेटा, इन दोनों की अकल को ठिकाने लाने के लिए सामने से वार काम नहीं आएगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप करके खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की अकल ठिकाने लगा कर ही रहेगी। इधर दोनों बहुएं बड़े आराम से सुबह और दोपहर में दाल चावल और खिचड़ी बनाती रहती, जिनसे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी जिम्मेदारी टल जाती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी जीत पर फूले नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले खाली समय में दोनों बड़े आराम से बिग बॉस देखती, जिसकी आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खौलने लगता। बेटा तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है। अरे बेटा भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम दोनों के ऊपर भारी ना पड़वा दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं है। अगले दिन, सिया, अब तो मैं देख रही हूँ कि घर में सिर्फ दाल खिचड़ी बन रही है, फिर भी दोनों का मनमुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी ना बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगी है ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती, बस जेठानी होने का रोब झाड़ती रहती है मुझ पर। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी साफ करूं, ये तो गलत बात है ना मम्मी जी? अरे रे रे रे, बहुत गलत बात है बेटा।
तू चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तू ना मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। देख, मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ, ताकि झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। जी माँ जी, ये ठीक रहेगा। मैं अभी भाभी को बुलाकर लाती हूँ। प्रिया के आने के बाद, देख प्रिया, मैंने ना नियम बनाया है कि एक दिन खाना सिया बनाएगी और तू पूरा दिन बर्तन धोएगी, और अगले दिन तू खाना बनाएगी और ये सारे बर्तन करेगी। बोलो, मंजूर? हाँ हाँ माँ जी, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के वक्त प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है, तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। ये खाने में तो सिर्फ खिचड़ी बनी थी, इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद चुपके चुपके खुद के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू, क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ, बना ले बेटा। मैं तो जानती हूँ तो शुरू से ही दिल की सीधी और साफ है, जल्दी बातों को मन से नहीं लगाती। मतलब, आप कहना क्या चाह रही हैं मम्मी जी? अरे बेटा, बस तो थोड़ी सीधी है ना, इसलिए बता रही हूँ। कल जब सिया ने देखा कि खिचड़ी बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो उसने जानबूझकर सबको हलवा बनाकर खिलाया, ताकि तेरे धोने के लिए बर्तन इकट्ठे कर सके। वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है, तू इतनी सीधी है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी, और वो आराम से आएगी और 5 मिनट में बर्तन धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे के साथ तैसा होना ही ठीक है। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। माँ जी, आप ही बताओ, आज आप क्या खाएंगी? मैं आपको वही बनाकर खिलाऊंगी। और माँ जी, ऐसी डिश बताना जिसमें ढेर सारे बर्तन झूठे होते हैं। अच्छा, तू इतना कह रही है तो आज इडली सांबार बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होता देखकर उर्मिला बहुत खुश होती है। अगले दिन जब सिया सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, देख सिया, तो छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है प्रिया। वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहे बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसने जानबूझकर इडली सांबार बनाया, ताकि तुझे ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी, मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी खुद तो मुझे दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी, आज इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए उन्होंने इडली सांभर बनाया था। ठीक है, मैं भी उनको मजा चखा कर ही रहूंगी। मैं भी आज खिचड़ी ही बनाने वाली हूँ। मैं आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाऊंगी, तब आएगा मजा। साथ में 2 कुकर और कढ़ाई धोएंगी ना, तो मजा आ जाएगा उन्हें। एक दूसरे को परेशान करने के लिए रिया और सिया ऐसे ही रोज नई नई डिशेस बनाकर सासू माँ को खिलाती, और मन ही मन में खुश होती कि उन्होंने अपनी देवरानी या जेठानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। लेकिन असल में इस राजनीति का मास्टरमाइंड कौन था? ये तो आप जानते ही हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना नारा फूट डालो और राज करो पीछे छोड़ गए। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी, जिससे उसने दोनों बहुओं के बीच में फूट डाल दी और आराम से राज कर रही थी।